अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और उसकी विचारधारा राष्ट्रीय स्तर की भी नहीं है। भले ही वो उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा केरल में नहीं चल सकती, कर्नाटक में नहीं चल सकती, बिहार में नहीं चल सकती। राहुल गांधी के इस बयान का जवाब दिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने। कहा कि जब एमपी में सरकार बना रहे थे, कमलनाथ को सीएम बनाना चाहती थी कांग्रेस, तो समाजवादी पार्टी के विधायकों को ही तलाश किया जा रहा था, उनसे समर्थन मांगा जा रहा था। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार प्रयासरत है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन सके। नेताजी देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और नेताजी के समय में देश के विभिन्न राज्यों में समाजवादी पार्टी के विधायक भी रहे हैं और हम भले ही राष्ट्रीय पार्टी ना हो, लेकिन हमने राष्ट्रीय पार्टियों की मदद की है संसद में भी और विधानसभाओं में भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी इस तरह से समाजवादी पार्टी के बारे में ना कहें। समाजवादी विचारधारा लोहिया की विचारधारा पे काम करती है और वो पूरे देश में उसको माना जाता है। कांग्रेस और राहुल गांधी की ये कोशिश है कि 2024 के चुनाव में वो विपक्ष की नेतागिरी उनके हाथ में हो, विपक्ष का प्रतिनिधित्व वो करें। हालांकि कोई भी विपक्षी पार्टियां इस चीज़ के लिए तैयार नहीं दिखाई देती हैं। नीतीश कुमार का चेहरा भी सामने लाया जा रहा है, ममता बनर्जी भी सामने है प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए, और केजरीवाल जो कि दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे हैं, उनकी भी ये दावेदारी है कि उनका मोदी से सीधा मुकाबला होगा। तो इस तरह से अलग अलग विपक्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एकजुट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष हरा पाएगा 24 में या नहीं हरा पाएगा, ये अलग की बात है, लेकिन विपक्ष में एकजुटता नजर नहीं आती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तो उन्होंने एक कोशिश की कि 3 तारीख को जब हम उत्तर प्रदेश में हमारी यात्रा आएगी, एंट्री करेगी, तो हम विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण देके हम बुलाएंगे। सभी विपक्ष के नेताओं को, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो या और दूसरे नेता हों, उनको निमंत्रण भिजवाया गया। लेकिन अखिलेश यादव ने मीडिया में आके ये कहा कि हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। जयंत चौधरी ने भी जाने से मना कर दिया और मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी व्यस्तताएं दिखाते हुए राहुल गांधी को बधाई देते हुए आने से मना कर दिया। जब विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आना ही नहीं चाहता है तो वो चुनाव किस बेस पे लड़ेगा? ये देखने वाली बातें हैं, चर्चाएं हैं मीडिया में, आम लोगों में कि इस बार 24 में विपक्ष एक होकर लड़ेगा। विपक्ष को अपना नेता नहीं मिल रहा है तो एक होकर किस तरह से विपक्ष लड़ पाएगा? वहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़े जाते हैं। यानी कि उनके पास एक मजबूत लीडरशिप है, जो कि इस वक्त भारत में हर इलेक्शन जो लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ती है, उन्हीं की लीडरशिप में लड़ती है। और दूसरी तरफ विपक्ष जहां बार बार ये दावे कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की निकल रही है उसमें ये दावे किए जा रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस बार बार ये दावे कर रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार भी राहुल गांधी होंगे और विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी ही होंगे। यानी कि जो समूचा विपक्ष है वो जब 2024 के इलेक्शन में उतरेगा तो उसकी लीडरशिप भी राहुल गांधी के हाथ में होगी। कांग्रेस अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को बाकी जो दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या वो दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्या वो उनको अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या वो उनकी लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार हैं? ये एक देखने वाली बात है। 2023 की
शुरुआत हो चुकी है और 2024 के अप्रैल मई में आम चुनाव होना है। तो लगभग तैयारियां सभी पार्टियां शुरू कर रही हैं और सबके जहन में 2024 का इलेक्शन है। लेकिन विपक्षी पार्टियों में कोई ये तय नहीं हो पा रहा है कि लीडरशिप में किसकी लीडरशिप में 2024 का चुनाव लड़ा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर विपक्ष की सरकार बन सके। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए अभी से खींचतान शुरू हो गई है। सड़क से संसद तक की हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।